Audio Jungle। नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान अध्ययन राजस्थान जी की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की जो किताबें चलती हैं उनमें से हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये क्लास 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, रीट लेवल 1 और 2 के लिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूनिट 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, और ये कक्षा 6 का लेसन है दोस्तों। तो यहाँ से पढ़े। राजस्थान में कृषि, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं राजस्थान में कृषि के बारे में। राजस्थान का मरुस्थल भूभाग कितना है? 60% है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, इसलिए राजस्थान की कृषि को क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो कितना है? 60% है। अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर रहता है, इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। यहाँ पर 3 प्रकार की फसलों में अगर बात करें तो सबसे पहले रबी की फसल, और इसको कब बोया जाता है? तो सर्दी में प्रारंभ होने पर, यह याद रखें। और कटाई गर्मी शुरू होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आ जाती है? तो यहाँ पर देख लो, गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि की फसलें प्रमुख है। इसके बाद में खरीफ की फसल, खरीफ की फसल के बारे में भी आपको ये देखना है। इसको कब बोया जाता है? तो याद रखें, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर इसकी बुआई की जाती है। शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। तो ये खरीफ की फसल है। इसके बाद में जायद की फसल के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? ये फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है, और इसके अंतर्गत आता है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि। अगला टॉपिक है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर प्राकृतिक कारण, बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि, मृदा अपरदन, ये इनका एक प्राकृतिक कारण है। आर्थिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी। तो ये भी एक कारण है, आर्थिक कारण है। इसके बाद में और देखो, यहाँ पर संगठनात्मक कारण। ये संगठनात्मक कारण क्या है? भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये प्रमुख 3 कारण हैं जो कृषि में पिछड़ेपन की समस्या लाते हैं। राजस्थान में कृषि की विशेषता, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं राजस्थान में कृषि की विशेषता क्या क्या है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, गवार का उत्पादन राजस्थान में होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि देश में सर्वाधिक बाजरा और सरसों व ग्वार का उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में होता है। ये उत्तर प्रदेश के पश्चात, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ और चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पर? अरे, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बोया जाने वाला खाद्यान्न है, ये पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है। और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती की जाती है। मक्का की खेती की जाती है कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती की जाती है। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बाजरा। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो, राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आपको देखना है, राजस्थान में वह जिला जो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, श्री गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई
कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहर द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है सिंचाई के बारे में, सिंचित क्षेत्र के बारे में। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है और तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में पशुपालन के बारे में। राजस्थान में पशुपालन और इसके बारे में क्या है विशेष, तो ये भी देखो यहाँ पर। राजस्थान में पशुपालन राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो पशुपालन का कार्य किया जाता है, वहाँ का जो क्षेत्र है पूरा राजस्थान में, वह क्षेत्र जहाँ पर मरुस्थलीय भाग है या पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर कम वर्षा के कारण और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के वजह से वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो किसान है, वो सिर्फ और सिर्फ पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। उनका जीविकोपार्जन का साधन एकमात्र पशुपालन ही है, वो खेती नहीं कर पाते हैं। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। और राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। राजस्थान में अगर भारत का लगभग देखें तो यहाँ पर 11.27% आएगा पशुधन। और इसके बाद में देखो मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में के अलावा, मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। ये मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में तो सिर्फ वहाँ की जनता जो है, वहाँ के किसान, वे सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर रहते हैं, पशुपालन पर। उनका जीविकोपार्जन का साधन सिर्फ पशुपालन है। लेकिन अगर इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जैसे मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र, इनके अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। खेती प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन। अब दोस्तों बात करते हैं हम किसकी, राजस्थान के पालतू पशु के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर देखो राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में कमी आई है। गाय भैंस की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके बाद में अगर बात करें राजस्थान में खनन की, तो खनन की दृष्टि से यहाँ पर देखो आप, खनन के हिसाब से राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान को क्या बोलते हैं, अरे खनिजों का अजायब घर। किसको बोलते हैं, राजस्थान को। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज की बात करें दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट, सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जिसमें हमने आज कक्षा 6 की 8वीं यूनिट, और यूनिट का नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। और आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।